हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी क्लासेस का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का, नोइंग आर नंबर्स, और उसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को फिर से और कुछ चीज़ें और समझते हैं। तो हमने क्या देखा था ये हम एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे आए। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि कैसे हम किन्हीं नंबर्स में से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। और इसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे क्वेश्चंस जिसमें हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स को निकाला था। ठीक है, तो आई होप आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अपने बहुत सारे दोस्तों के बीच में उसे शेयर भी किया होगा। और आई होप आपके जो और बड़े भाई बहन होंगे जो क्लास 10th और क्लास 12th में होंगे उनके नंबर भी कल बहुत अच्छे आए होंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपनी क्लास को। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स को हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम है आपका तब भी ठीक है, क्योंकि कंटेंट मेरा इंग्लिश में रहता है लेकिन मैं समझाती हिंदी में हूँ। और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा खास नहीं होता है, ग्रेटेस्ट लोएस्ट ये सब तो सभी को समझ में आ जाता है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि कहाँ पर क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को आगे। और मैं साइड में दुबक कर बैठ जाती हूँ, ठीक है। बहुत छोटा नहीं करते, यहाँ पर ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये हमारा चैप्टर चल रहा था, सॉरी चेंज हो गया। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, उसके बाद में हमने कंपेयरिंग नंबर्स कर लिया था। ठीक है, नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं, कैसे लोएस्ट निकालते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं इधर साइड में आ जाती हूँ। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने देख लिए थे और ये हमने सारे सॉल्व कर लिए थे। अब इसके बाद में देखिए एक ये नंबर था जहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने थे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए नया हमारा जो एक टॉपिक है वो है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। ओके, नए टॉपिक का क्या नाम है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। यानी आपको कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स दी जाएंगी और उनको यूज़ करके आप कितने नंबर बना सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो चलिए फटाफट सीखते हैं। आप क्लास 6 में हैं, तो आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े बच्चे बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे आपको नहीं समझाने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, मैंने तो अपने ऊपर ही डिज़ाइन बना दी। हाँ, तो मैं आती हूँ इधर साइड में और ये है, हाँ तो यहाँ पर हम सीखेंगे। देखिए जैसे आपके पास 3 डिजिट हैं, सपोज़ कीजिए 6 एक डिजिट है आपके पास, 8 डिजिट है और 7 एक डिजिट है। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके हम कितने नंबर बना सकते हैं हमें यही यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखिए इनको हम अलग अलग ऑर्डर्स में रख सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा ऑर्डर हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक तो नंबर यही बन रहा है, अगर हम 6 को ही आगे, 8 को बीच में और 7 को पीछे रख दें। फिर एक अगली तरीका क्या हो सकता है जिसमें हम 7 को आगे रखें, 8 को पीछे रखें और 6 को बीच में रख दें। फिर एक अगला तरीका क्या होता है जिसमें हम 7 को आगे रखें, सॉरी 6 को बीच में रखें, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, और 8 को पीछे रख दें। ठीक है, फिर उसके बाद में एक अगला तरीका क्या हो सकता है जिसमें हम 7 को आगे नहीं रख सकते, अब 7 को 2 बार आगे रख सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी, अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ केवल लिख कर दिखा रही हूँ। अभी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, वरना अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम तो बस रखती चली जा रही हैं। अगले में हम क्या करेंगे, 6 को आगे रखेंगे और 7 और 8 के बीच में शफल कर देंगे। एक बार देखिए आपने देखा था 8 में 8 आगे था, 7 पीछे था, और अगली बार हमने क्या किया, 7 आगे कर दिया, 8 पीछे कर दिया।
फिर हमने क्या किया, 8 को सबसे पहले ले लिया, 6 को बीच में, 7 को पीछे, और फिर 8 को आगे ले लिया, 7 को बीच में और 6 को पीछे कर दिया। तो इस तरह से हमारे 6 नंबर बने। अब इसके बाद में आप सब सोचिए कि क्या कुछ और पॉसिबल है इसमें, तो आप ये पाएंगे कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कुछ, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर अगर हमारे पास हैं तो हम उससे मैक्सिमम 6 नंबर ही बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है, इन 6 नंबर में 2 बार 6 आगे रहा, 2 बार 7 आगे रहा और 2 बार 8 आगे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर 3 नंबर हैं तो आप उससे 6 नंबर्स को बना सकते हैं। और कब, 2 बार आपको 6 आगे रखना पड़ेगा, 2 बार आपको 7 आगे रखना पड़ेगा, 2 बार आपको 8 आगे रखना पड़ेगा। जो भी आपके नंबर है वो आपको आगे रखने पड़ेंगे, ठीक है, 2-2 बार। अब 6, 7, 8 हमने यहाँ पर लिया था तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 होता, तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर बनते, 6 नंबर बनते। उन 6 नंबर में 2 बार 1 आगे होता, 2 बार 2 आगे होता और 2 बार 3 आगे होता। अब कैसे हम वो करेंगे, कैसे हम ये पता करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि 2 बार 1 आगे रहेगा, 2 बार 2 आगे रहेगा और 2 बार 3 आगे रहेगा। अब पीछे वाले नंबर्स कैसे होंगे तो ये समझते हैं। देखिए 2 बार हमने 1 को आगे लिख लिया, 2 बार हमने 2 को आगे लिख लिया और 2 बार हमने 3 को आगे लिख लिया, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, सब कुछ इरेज कर लेते हैं। ये हमने बढ़ाई अपनी रबर और ये सारी चीज़ें हमने कर दी इरेज, ओके। ये देखिए फटाफट से हम इरेज करते हैं सब कुछ और फिर स्टार्ट करते हैं समझना। ये कलर देखिए, हाँ। तो अब देखिए जैसे हमारे पास 3 नंबर है 1, 2, 3। अब एक बात हमें पता चल गई कि एक बार हमारा 1 आगे होगा, फिर हमारा 2 आगे होगा, फिर हमारा 3 आगे होगा। और ये तीनों चीज़ कितने बार होंगी, 2-2 बार, यानी 2 बार 1 आगे होगा, 2 बार 2 आगे होगा, 2 बार 3 आगे होगा। तो देखिए 2 बार हमने 1 को आगे लिख लिया, 2 बार 2 को लिख लिया और 2 बार 3 को लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद पीछे के नंबर्स में क्या होगा, जब आपने 1 को आगे लिख लिया है तो अब 1 को रिपीट करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। यानी अब पीछे नंबर कौन से बचे, 2 और 3। अब 2 और 3 में आप क्या 2 पॉसिबल कंडीशंस कर सकते हैं, एक बार 2 को आगे रख दीजिए, 3 को पीछे रख दीजिए, और दूसरी बार 3 को आगे रख दीजिए, 2 को पीछे रख दीजिए। तो देखिए एक बार हम क्या करेंगे, 2 को आगे 3 को पीछे कर देंगे और दूसरी बार 3 को आगे 2 को पीछे कर देंगे। 2 नंबर्स फटाफट तैयार हो गए। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में हमने 2 को सबसे आगे रखा है, तो 2 को आगे रखने के बाद अब हमारे पास 2 नंबर और बचते हैं, कौन कौन से, 3 और 1। तो 3 और 1 में क्या पॉसिबल है, एक बार हम 1 को आगे रखेंगे, 3 को पीछे रखेंगे, तो हमने रख दिया 1 को आगे और 3 को पीछे। फिर दूसरे में हम 3 को आगे रखेंगे और 1 को पीछे रख देंगे। तो यही 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकती थी। तो हमारे 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर भी बन चुका, 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर भी बन चुका। अब आ गया है आखिरी में 3। 3 को हमने सबसे आगे रखा है। अब हमारे पास 2 नंबर बचे हैं, 1 और 2। अब 1 और 2 में 2 पॉसिबल कंडीशंस क्या बनती हैं, एक बार हम 1 को आगे रखेंगे, 2 को पीछे रखेंगे, यानी 3, 1, 2 बन जाएगा। और दूसरी बार हम 2 को आगे रख के 1 को पीछे रखेंगे, 3, 2, 1 बन जाएगा। यानी अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं 1, 2 और 3, तो उससे आप कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं, 6 पॉसिबल नंबर्स आप बना सकते हैं। और वो नंबर क्या होंगे, पहला होगा 1, 2, 3, दूसरा होगा 1, 3, 2, तीसरा होगा 2, 1, 3, फिर चौथा होगा 2, 3, 1, पांचवा होगा 3, 1, 2 और 6th नंबर कौन सा होगा, 3, 2, 1। ये हमारे 6 पॉसिबल नंबर्स होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपका डाउट ज़रूर सॉल्व कर दूँगी, ओके। और उसके साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है, ये हो गया इरेज। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार हम रेड कलर से इसे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अब हम 4 नंबर्स लेंगे, ठीक है। देखिए 2, 5, 6, 8, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। अब इनसे हम कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं, इनको हम देखते हैं। अब देखिए
पहले क्या होगा, 2 हमने आगे ले लिया। अब इसमें उस तरह मत कीजिएगा, अभी आपको ये नहीं पता है कि कितने बार 2 को आगे लेना है, कितने बार 5 को, कितने बार 6 को, कितने बार 8 को, ठीक है। तो पहला हम पॉसिबल नंबर बना सकते हैं 2, 5, 6, 8, ठीक है। फिर अभी एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा छोटा ही रखते हैं, यानी 3 ही नंबर वाले एग्जाम्पल समझते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर 4 नंबर वाले एग्जाम्पल हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। 2, 5, 6, 8 की जगह हमने 2, 5, 6 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर 2, 5, 6 बन जाएगा। अब आप यहाँ जानते हैं कि 2 को हम 2 टाइम्स आगे लिखेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ मोबाइल को। हाँ, हमने नंबर लिया था कौन सा, पहले हम इसे हटा देते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी, यस। अब देखिए हमने यहाँ पे नंबर लिया 2, 5, 8। बहुत अच्छा मोटा मोटा से लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे पॉसिबल नंबर कितने बनेंगे, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो 6 पॉसिबल नंबर्स बनते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें 2 आगे होगा, फिर 2 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें 5 आगे होगा, और 2 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें 8 आगे होगा, ठीक है। अब चलिए जिनमें 2 आगे होगा, यानी जिनमें 2 हमारा फर्स्ट डिजिट होगा, उसमें क्या होगा, पीछे 5 और 8 आएगा। अब एक बार हम इनमें से 5 को आगे लिख देंगे, 8 को पीछे लिख देंगे, और अगली बार हम क्या करेंगे, 8 को आगे लिखकर 5 को पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो एक नंबर हमारा बन जाएगा 258 और दूसरा बन जाएगा 285, ठीक है। तो ये हो गया 285। फिर 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 5 आगे है, तो 5 आगे आने के बाद में क्या क्या बचा, 2 बचा एंड 8 बचा। तो एक बार हम 2 को बीच में, 8 को पीछे लिख देंगे, एक बार 8 को बीच में और 2 को पीछे लिख देंगे। तो 2 नंबर क्या बनेंगे, 528 एंड 582। फिर 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 8 आगे है, तो 8 के बाद में बचा है 2 एंड 5, उनको हम शफल करके लिखेंगे। तो पहले एक में हम 2 को बीच में 5 को पीछे लिखेंगे, और फिर 5 को बीच में 2 को पीछे लिखेंगे। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या बनेंगे, 825 एंड 852। तो ये 6 नंबर हमारे ऐसे होंगे जो हमने बनाए हैं 258 नाम के 3 नंबर से मिला करके, ये हमने 6 नंबर्स बनाए हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे और समझते हैं कुछ और चीज़ों को। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस टाइम में आप क्या क्या सीखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स को ही बनाना है, यानी सारे नंबर आपको नहीं बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है, ओके। तो पहली डिजिट क्या है, 2874, फिर अगले में 9741, ऐसे कई सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। अब देखिए हमें बड़े पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद मुझे गायब होना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और सीखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 2874, ये 4 डिजिट है हमारे पास, और इससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए 4 आपके पास डिजिट हैं, 2, 8, 7 एंड 4। सबके बीच में कॉमा लगाइए ताकि पता चले कि ये एक पूरा नंबर नहीं, डिजिट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे और यूज़ करके इनसे बनाएंगे एक नंबर, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो एक तो नंबर होगा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया G, और स्मॉलेस्ट के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया S, और यहाँ पे लगा दिया डैश। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर होगा ऊपर, और नीचे हम लिखेंगे अपना स्मॉलेस्ट नंबर। अब फिर कलर चेंज करते हैं और उसके बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटे डिजिट से लिखना स्टार्ट करना है, और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको सबसे बड़ी डिजिट से लिखना स्टार्ट करना है। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा वो नंबर सबसे बड़ा होता है जिसकी पहली डिजिट सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो पहली डिजिट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि आप कंपैरिजन कैसे करते थे। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे आपके पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर्स में आपको पता करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट पे ध्यान दीजिए, जिसकी फर्स्ट डिजिट सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ा नंबर होगा। फिर मान लीजिए फर्स्ट डिजिट क्या हो, सेम हो, तो हम सेकेंड पर ऐसे ही जाएंगे और सेकेंड वाली को देखेंगे सेकेंड किसकी सबसे बड़ी है। अगर मान लीजिए सेकेंड भी सेम है तो थर्ड पे जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। तो इसका मतलब है कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है अपने नंबर को। तो देखिए 2, 8, 7 एंड 4 में ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? आप जानते हैं 8 है ग्रेटेस्ट डिजिट, तो सबसे पहले हमने लिखा 8। ठीक है, तो अब ये 8 से स्टार्ट होगा। अब 8 के बाद में उससे छोटी डिजिट कौन सी है? 7 है, तो हमने 7 को लिख दिया। फिर 7 के बाद उससे छोटी कौन सी है? 4 है, और सबसे छोटी है 2। तो ये हमारा इन 4 नंबर 2, 8, 7, 4 यानी इन 4 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। फिर उसके बाद जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट को पता है आपको कि सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटी डिजिट इसमें क्या है? 2 है। फिर 2 के बाद उससे बड़ी कौन सी है? आप जानते हैं 4 है। फिर 4 से बड़ी कौन सी है? 7 है। और 7 से बड़ी यानी सबसे बड़ी कौन सी है? 8 है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसी नंबर को हमने क्या किया है? उल्टा लिख दिया, यानी ये जो ग्रेटेस्ट वाला है इसको पीछे से आगे की तरफ अगर आप लिख देंगे 2, 4, 7, 8 तो वो बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और इसी स्मॉलेस्ट को अगर हम उल्टा लिख दें 2, 4, 7, 8 8, 7, 4, 8 तो 4, 2 तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट डिजिट तक जाना है, और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करके ग्रेटेस्ट डिजिट तक जाना है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से कॉपी कीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगले में आपको क्या डिजिट्स दी हुई हैं? 9, 7, 4, 1। तो आई होप अब आप इस सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे सिवाय 2 क्वेश्चंस के, जो है क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर ई। उसमें मैं आपको हिंट दूंगी, जो हिंट नीचे दी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता है। 0 से अगर आप नंबर को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपने हिंट में देखा होगा लिखा है 0, 7, 5, 4, तो ये एक 3 डिजिट नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे, तब तक आप इतनी चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश क्या कर रही हूँ कि मैं छोटे छोटे सेक्शंस में बांट करके आपको वीडियोस दूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम बहुत बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं तो कई बार हमें चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब अगले सेक्शन में यानी अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे डिजिट्स की, ऐसे नंबर्स की जानकारी दूंगी जिनके बीच में 0 आ रहा होगा। अब जैसे देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा ये क्या है, यहाँ पे एक डिजिट आपको 0 दी है। तो जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे, जब आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट में क्या है, हमें स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। तो उसमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 0 है, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 7। तो अब यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, और 0 से जो भी चीज़ स्टार्ट होती है उसको काउंट ही नहीं करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये 457 ही हमारा नंबर बना, जो कि एक 4 डिजिट नंबर ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो ये हम कल समझेंगे, कल की क्लास में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।